रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से परसेंटेज में टाइप 4 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 को कंप्लीट कर लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। टाइप 4 में लगभग 40 के आसपास सवाल दिए गए हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 4 के पहले सवाल से। टाइप 4 का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 85 को देखिएगा। ये टाइप 4 का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। टाइप 4 का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो वह संख्या कौन सी होगी। आपको एक बात पता होगा अच्छे से कि कोई भी संख्या जो है वह अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या जो है वह अपने आप में 100% होती है। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो उस संख्या का 100% कितना होगा, यानी कि उस 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर 27.5% का मान 11 है, अगर 27.5% का मान 11 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो आप कहोगे सर सिंपल सवाल ही है, बहुत आसान सवाल है। एक तो तरीका ये है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है कि परसेंटेज हटाइए, डेसिमल हटाइए, नीचे 3 जीरो आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। 275 की वैल्यू 11,000 के बराबर होगा, तो आपको चाहिए 100 की वैल्यू। तो एक तो तरीका ये है ही, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो बचना है वो कैलकुलेशन से बचना है। तो कैलकुलेशन से कैसे बचा जा सकता है वो देखिए। अगर 27.5% की वैल्यू आपको पता है 11 है और आपको पता करना है 100% की वैल्यू कितना होगा, तो सोचिए मन ही मन कि इसी 27.5 को हमें 100% तक लेके जाना है। तो सोचिए मन ही मन कि इस 27.5 में मैं कम से कम कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि 100% के आसपास पहुंचा जा सके। तो आप कहोगे कि अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप 100% तक नहीं जा सकते हो। 100% के आप 90% तक भी नहीं जा पाओगे, है ना। तो आपको कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 27.5 से चौका होता है 110। इतना बात आपको पता होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 110% की वैल्यू होगा 44 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चला 110% का मान जो होगा वह 44 के बराबर हो जाएगा। 110% का मान जो होगा वह 44 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको पता करना है सिर्फ 100% की वैल्यू। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि 100% की वैल्यू जो होगा वह 44 से कम होगा, यानी वह संख्या जो होगी वह 44 से कम होगी। इतना बात आपको पता होगा, क्योंकि 110% का मान 44 है और हमें जानना है सिर्फ 100% की वैल्यू। तो 100% की जो वैल्यू होगी वह 44 से कम ही होगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो कभी भी उत्तर नहीं हो सकता है कि नहीं है। अब सोचिए जरा कि कितना उत्तर होगा, कितना कम होगा, यानी आपका जो उत्तर होगा वह 44 से कितना कम होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 10% का अंतर है। यानी ये संख्या जो है वह इससे कितना परसेंट कम है, 10% कम है। तो बस यही हमें 10% का वेटेज चाहिए। एक बात बताइए, अगर 110% की वैल्यू 44 के बराबर है तो यहाँ से 11% की वैल्यू कितना हो जाएगा। आपको चाहिए वैसे 10% की वैल्यू, लेकिन 10% की वैल्यू निकालने से पहले मैं 11% की वैल्यू निकालता हूँ। तो 11% की वैल्यू जानने के लिए आपको इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पता करोगे कि 11% की वैल्यू जो होगा वह 4.4 के इक्वल हो जाएगा। 11% की वैल्यू जो होगा वह 4.4 के इक्वल हो जाएगा। अगर 11% की वैल्यू 4.4 के इक्वल है तो यहाँ से 1% की वैल्यू जो होगा वह 0.4 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि 10% की वैल्यू जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। 10% की वैल्यू जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो सोचिए जरा कि 110% का मान 44 है और 10% का मान 4 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 100% की वैल्यू जो होगा वह 44 के इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन का आप आंसर निकाल सकते हो। एक बात बताइए, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर भी तो आपने बहुत सारा कैलकुलेशन किया है। देखिए ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर जितना भी कैलकुलेशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। बाकी मुझे इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखाई दे रहा। 27.5% का मान 11 है। देखिए मैं कैसे आंसर निकाल के आपको देता हूँ। अगर 27.5% का मान 11 है और मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110% का मान आपको पता चलेगा कितना, 44। सोचिए 110% का मान अगर 44 है तो 100% की वैल्यू 44 से कम होगा, तो 44 से थोड़ा सा कम होगा। तो देखिए 44 से, यानी चूंकि 110% का मान जो है वह 44 के बराबर है, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 100% की वैल्यू। तो सोचिएगा कि 144 से, यानी आपका जो उत्तर होने वाला है वह 44 से थोड़ा सा कम होने वाला है। 110% का मान अगर 44 है और आपको चाहिए 100% की वैल्यू, मतलब कि आपका उत्तर जो होगा वह 44 से कम होगा। लेकिन कितना कम होगा, तो 44 से थोड़ा सा कम होगा। तो देख लीजिए 44 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, तो आपको एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगर वैसे आप तर्क के साथ सवाल का आंसर निकालना चाहते हो तो इतना आपको करना पड़ेगा, वो भी करना नहीं है। ये सब आप वर्बली कर पाओगे, अपने मन ही अंदर मेंटली कर पाओगे। इतना कैलकुलेशन इसमें कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है
तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है, तो वह मूल संख्या कौन सी होगी। एक तो तरीका यह है कि मूल संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए मूल संख्या x होगा। अब कहा इस x के 75% में अगर 75 को जोड़ दिया जाता है तो वह मूल संख्या मिलती है, यानी ये जो वैल्यू होगा वह मूल संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी x के बराबर होगा। तो मूल संख्या कौन सी होगी, यानी x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या कितना होगा, यानी कि इनिशियल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो किसी संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाता है, तो बताइए 75% का मान जो होता है वह कितना होता है, तो आप कहोगे 3/4 होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारी जो होगा वह संख्या होगा, मूल संख्या जो होगा वह 4x होगा, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या होता है वह प्रारंभिक संख्या कहलाती है कि नहीं। तो मूल संख्या जो होगा वो आपका 4x होगा, लेकिन इस 4x का जो 75% होगा वह कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि मूल संख्या के 75% में जब 75 को जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या 4x है, तो 4x के 75% जो होंगे वह 3 हो जाएगा। तो 3x में जब 75 को जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या प्राप्त होती है, जिसको कि आपने 4x माना है। तो अगर 3x + 75 की वैल्यू 4x के इक्वल है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू जो होगा वह 75 के इक्वल हो गया। अगर x की वैल्यू 75 के इक्वल है, ले आपको चाहिए कितना, मूल संख्या यानी कि 4x चाहिए, तो 4x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 300 के इक्वल होगा। और ये इस सवाल का उत्तर है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन और भी कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल का आंसर निकालते हैं, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है यदि 280 का k प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है तो k का मान कितना होगा। अगर 280 के k परसेंट का मान जो है वह 350 के 50% के बराबर है तो k का मान कितना होगा। एक तो यहाँ से परसेंट को आप खत्म कर सकते हो, ठीक है, इस जीरो से आप इस जीरो को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर इसको आप कर सकते हो 7 चौका 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। तो यहाँ से 4k की वैल्यू आपको मिलेगा कितना, 4k की वैल्यू जो आपको मिलेगा वह कितना हो जाएगा, तो 4k की वैल्यू हो जाएगा 50 पचे होता है 250, है कि नहीं। तो ये 4k की वैल्यू जो होगा वह 250 होगा, तो यहाँ से k का मान जो होगा वह 250/4 हो जाएगा। तो 250/4 कितना होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आ जाएगा 4 दूना 8 है और 12 ये हो जाएगा कितना 20, ठीक है। तो ये होगा 4 पचे 20 यानी कि 62.5% हो जाएगा। के की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो के का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, क्योंकि के जो है वो परसेंटेज है। 88 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 22.5 का 32% में से 2/3 गुना क्यूब रूट 512 गुना √81 बराबर हुआ है, तो y का मान कितना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 22.5 का 32%, ठीक है, में से आपको माइनस करना है 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512, ठीक है, 512 512 और गुने √81, इसका मान y के बराबर है, तो इसी y की वैल्यू आपको चाहिए। तो चलिए y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले ये तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें जो सॉल्व करना है वो 22.5 का 32% निकालना है। तो कितना हो जाएगा 22.5 का 32% कितना होगा, आप छोड़ दीजिए इसको, 22.5 मत पढ़िए, इसको आप पढ़िए 225। तो 225 का 32% कितना हो जाएगा है। आप अगर 32% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 8/25 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 को अगर आप 225 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में ये कैंसिल आउट होगा, 9 बार में हो जाएगा। ये इसको 9 बार में कैंसिल करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर एक डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 0.9। तो 0.9 से 8 में मल्टीप्लाई करना है। फिर इधर हो जाएगा 2/3 इंटू क्यूब रूट 512 का मान जो होता है वह 8 होता है, और √81 का मान जो होगा वह हो जाएगा 9 बराबर में y। अब y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये y है, ये हमारा y है। अब देखिए 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 8 × 24 दूना 48, 9 × 8 72 ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7.2 9 × 8 72 यानी कि 7.2 में से माइनस आपको करना है कितना 48, 8 × 24 दूना 48। तो उत्तर कितना आपको मिलेगा ये बताइए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 40.8 हो जाएगा ना, 40.8 40.8 आपका उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि 7.2 में से 48 को माइनस करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा। कहा जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि हो जाती है तो परिणाम
590 होता है तो वह संख्या आपको पता करना है। देखिए 47.5% की वृद्धि होता है किसी संख्या में, 47.5% की वृद्धि होता है किसी संख्या में, 47.5% की क्या होता है, वृद्धि होता है। तो 47.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 47 दूना 94, 94 एक 95/200 हो जाएगा। 95 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब ये कि संख्या जो था, इनिशियल नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर जो था वह 200 था। इस 200 में 47.5% की वृद्धि यानी कि 95 की वृद्धि होगी तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 200 में 95 की वृद्धि आप करोगे तो वह संख्या 295 हो जाएगा। तो 295 की वैल्यू जो है वह 500 कितना के बराबर है, 590 के बराबर है, 590 के बराबर है। यदि किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि कर देने के बाद वह संख्या जो है वह 590 हो जाती है तो वह संख्या कितना होगा, 200 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 295 चौका होता है, 295 दूना होता है 590, यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 200 की वैल्यू कितना के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा, कहा है कि x का 35% y के 40% के बराबर है तो x रेशियो y क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। अगर x का 35 जो है वह y के 40 के इक्वल है, परसेंट से परसेंट को हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। देखिए यहाँ पे परसेंट था, यहाँ पर भी था, तो इसको इससे हमने कैंसिल आउट कर दिया है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 8 40। तो यहाँ से पता चला y की वैल्यू 8 होगा, सॉरी x की वैल्यू 8 होगा और y की वैल्यू 7 होगा। तो ये तो आपसे पूछा x रेशियो y कितना हो जाएगा, तो 8:7 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि 250 के 28% के 60% का मान कितना होगा। 250 के 28% के 60% का मान कितना होगा। 28% के 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ से इसको भी हमने 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका मान आपको पता करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100 होता है और 25 दहे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, और इस जीरो से इस जीरो को ख़त्म कर दीजिए तो यही तो 28 मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 28 छक क्या हो जाएगा, 28 छक्का आ जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि 250 के 28% के 60% का मान कितना हो जाएगा। बस ये सब सवाल तो आपको खुद से करना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। 250 का 28% आपको निकालना है, फिर उसका 60% आपको पता करना है। ठीक है, चलिए इसको हम 60% को 3/5 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप 60/100 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 28 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 100% को 100 28% यानी 28/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये 25 चौका 100 होगा और 25 दहे होता है 250। ठीक है, ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0, तो 7 छक्का 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। कहा x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा, ये बताइए। x का मान तो मुझे लग रहा है 10,000 के बराबर से। ठीक है, था नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा, कहा है कि x के 24% के 10% का मान जो है, 10% का मान जो है वह 240 है, 240 है, तो वह संख्या कौन सी होगी, यानी x की वैल्यू आपको पता करना है। चलिए नीचे आप लगा दीजिए 4 जीरो। ठीक है, दोनों परसेंट को आपने हटाया तो नीचे 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 24 से ये 10 बार में कैंसिल होगा और इस पर 3 जीरो यानी कि 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा, सवाल में कहा है एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, उस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। ठीक है, किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का जो अंतर है वह आपको सवाल में दिया गया है कितना है, 354। तो इन दोनों के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है, 10% का, यानी उस संख्या का जो 10% होगा वह 354 के बराबर होगा। अगर 10% की वैल्यू 354 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 3540 हो जाएगा, 3540 हो जाएगा, 3540 हो जाएगा। 100% की वैल्यू 3540 होगा। लेकिन इस संख्या का 58% आपको जानना है, इस संख्या का 58% आपको जानना है। तो एक बात बताइए, अगर 10% की वैल्यू ही 354 है, अगर 10% की वैल्यू ही 354 है और आपको जानना है सिर्फ 58% की वैल्यू जानना है, आपको सिर्फ जानना है कितना, 58% की वैल्यू जानना है, तो सोचिए ज़रा कि इसका 5% कितना हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा। तो इसका 50% जो हो जाएगा, चूँकि 100% की वैल्यू जो है वह
3540 है तो 50% का मान जो हो जाएगा वह इसका आधा हो जाएगा, यानी 1700। 50 + 20 यानी कि 1770 हो जाएगा। 50% की वैल्यू जो है वह इतना के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें 8% और ऐड करना है, तो 8% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10% की वैल्यू 354 है, 354 है। तो 8% की वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताइए। 1% की वैल्यू होगा 3.54, तो 2% की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2% की वैल्यू जो होगा वह लगभग 7 के आसपास चला जाएगा। तो इसमें अगर 2% की वैल्यू इतना है, लगभग इसमें से अगर आप 7 को माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा। अगर 10% की वैल्यू इतना है तो यहाँ से आप पता कर सकते हो 8% की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 10, चूंकि 1% की वैल्यू 3.5, सॉरी 1% का मान जो होगा वह 35.4 हो जाएगा ना। 1% की वैल्यू जो होगा वह 35.4 होगा, ना कि 3.54 होगा। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू 35.4 है तो 2% इसमें से माइनस करना है, तो 2% का मान जो होगा वह लगभग कितना हो जाएगा, 70 कम हो जाएगा। तो 2% की वैल्यू अगर 70 इसमें से आप कम करते हो तो 354 में से 70 को अगर माइनस करोगे, 354 में से अगर आप 70 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 35 में से 7 माइनस करते हो यानी कि 28, यानी कि 284, यानी कि लगभग 284 हो जाएगा 8% की वैल्यू। तो इसमें और 8% हमें ऐड करना है, तो 8% और ऐड करोगे मतलब कि 284 और ऐड करोगे, तो 284 जब ऐड करोगे तो आपको 58% की वैल्यू मिलेगा। 58% की वैल्यू जो होगा वह कितना के बराबर होगा, तो इसमें आप जोड़ कर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 7 15 5 बाकी 1 7 2 9 1 10 0 बाकी 1 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 254 के आसपास। देखिए कौन सा उत्तर है, 254 के आसपास, ऑप्शन नंबर डी है और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 253.2, 253.2 यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ भी और आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम होगा। 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। तीसरी संख्या जो है वह 100 है, क्योंकि कंपैरिजन जो करना है वह 100 तीसरी संख्या से करना है। कहा दो संख्या ए बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। पहली संख्या जो है ना वह तीसरी संख्या से 15% कम है, यानी पहली संख्या जो होगा वह 85 है। दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से 32% कम है, यानी कि दूसरी संख्या जो होगा वह 68 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दूसरी संख्या, ये हमारा दूसरी संख्या है और ये हमारा पहली संख्या है। ठीक है, तो दूसरी संख्या है 68 और पहली संख्या जो है वह 85 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो 17 कम है, और ये जो 17 कम हो रहा है किस पे कम हो रहा है, 85 पे कम हो रहा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पर हो जाएगा 20%, यानी कि 17 25 85 होता है, तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 20%, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो से मतलब कि जिससे कंपेरिजन करना होता है वो वैल्यू हमें नीचे लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 1480 के 16% के 19% का मान इसमें से किसके बराबर होगा। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूँगा और फिर इस तरह के सवाल का आंसर आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। एक बात बताइए, अगर 100% अगर किसी संख्या का 10% का 20% जो है वह कुछ भी है, तो इसी संख्या का मान और किसके बराबर हो सकता है ये हमें जानना है। इसी संख्या का मान और किसके बराबर होगा ये हमें जानना है। तो इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए 100 को 100 लिख दीजिए इंटू इस 10 को मैं हाफ कर देता हूँ, तो 10 को हाफ करोगे तो ये 5% हो जाएगा। अब चूंकि इसको आपने हाफ किया है तो जो बगल का परसेंटेज वैल्यू है उसको आपको डबल करना होगा, चूंकि इसको आपने आधा कर दिया है, तभी इसके प्रतिशत मान में इसके वास्तविक मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चूंकि 10 को आपने हाफ किया है, 10% को आपने हाफ किया है, तो 20% को आपको डबल करना पड़ेगा, तभी इसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू जो होगा वह सेम आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 100 का 10% जो होता है वह 10 होता है और 10 का 20% जो हो जाएगा वह 2 होगा। अब इसका मान भी आप निकाल दीजिए, तो 100 का 5% जो होता है वह होता है 5, और 5 का 40% जो होगा वह कितना होगा, 5 का 40% जो होगा वह कितना हो जाएगा 2/5। तो देखिए इसका मान भी 2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी वैल्यू अगर इस प्रकार से है और इस परसेंट को अगर आपने किसी नंबर से इसको अगर आप हाफ कर रहे हो तो जो बगल वाला परसेंटेज वैल्यू है उसको आपको डबल करना पड़ेगा। अगर इसको आप 2 गुना कर रहे हो तो इसको आपको आधा करना पड़ेगा। अगर इसको आपको 3 गुना कर रहे हो तो इसको 3 गुना कम करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का उत्तर आप आसानी से लगा सकते हो ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसमें कुछ भी है ही नहीं। सवाल में दिया हुआ है कि 1480 को 1480 के 16% का 19% का मान जो होगा
वह किसके बराबर होगा, ये आपको पता करना है। यानी इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, तो सवाल में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, सवाल में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1480 का 8% का 38%, ये 100% सही है और ये हमारा उत्तर होगा। इस परसेंट को इसने आधा कर दिया है तो इस परसेंट को इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 का मान जो हुआ 84 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। यदि किसी संख्या के x के, मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 3/5 का 7/17 का 2/5 जो है वह 84 के इक्वल है, तो वह संख्या क्या होगा, x की वैल्यू आपको पता करना है। चलिए सवाल को सॉल्व कर दीजिए। 7 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो बरसती 84 होता है, ये होगा 3 दूना 6, इसको आप 6 से कैंसिल करोगे तो 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 25 25 और 17 गुने 25 कितना हो जाएगा, 17 25 85, अब 85 ये हो जाएगा कितना, यानी x की वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा 25, यानी 5 गुने 5 25 गुने 17, चूँकि ये बट्टा वाला इधर आके गुना होगा तो यहाँ पे एक 2 भी है, तो यही तुम्हारा उत्तर होगा। यानी जो भी आपका उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट तो आपका 0 होने वाला है, इतना बात आपको पता है, ठीक है। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 340 आ जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। यदि किसी संख्या का 50% जो है, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी संख्या का 50% जो होगा वह उसी संख्या के 4/5 से कितना कम होगा, 21 कम होगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। यदि किसी संख्या का 50% जो है वह उसी संख्या के x के 4/5 से कितना कम है, 21 कम है, तो यह भी वह संख्या है और ये भी वही संख्या है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए। 50% यानी कि 1/2 होता है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा उत्तर, ये बताइए। ये हो जाएगा x/2, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा कितना, 4x, ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 21 है, ठीक है, माइनस 21 है, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, इधर लाइए और इसको इधर लाइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 4x/5 माइनस x/2 की वैल्यू जो होगा वह 21 के इक्वल हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8x माइनस ये हो जाएगा कितना, 5x, यानी कि 3x की वैल्यू 21 के बराबर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3x की वैल्यू आपको मिलेगा 21। 3x की वैल्यू अगर 21 है, 3x की वैल्यू अगर 21 है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है वह संख्या, तो x की वैल्यू जो होगा वह 7 हो जाएगा, इसमें क्या कुछ है ही नहीं है। 3x की वैल्यू 21 ही होगा ना, 3x की वैल्यू जो होगा वह 21 होगा। अच्छा, ये बट्टा वाला 10 जो होगा वह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 210 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 70 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, कहा है कि यदि पहली संख्या का 50% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। अगर 40% 12 है तो 100% 30 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का 40% जो है वह 12 है, जो कि कौन सी संख्या है, पहली संख्या है, ये हमारा पहली संख्या होगा। अगर किसी संख्या का 40% 12 है तो 100% जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर भी, तो 100% की वैल्यू 30 आपको मिल जाएगा। दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। अगर दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है तो 100% की वैल्यू जो होगा वह कितना के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। दूसरी संख्या जो होगा वह 148 के इक्वल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। 30:48 का रेशियो निकाल दीजिए, 6 से दोनों कटेगा, 5:8 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है, 5:8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा, कहा यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। 49% का मान ज्ञात कीजिए। अगर 28% जो है वह 20 है, ठीक है, 28% जो है वह अगर 20 के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है 49% का मान कितना होगा।
49% का मान कितना होगा? बहुत आसान सवाल है। एक बात बताइए, अगर 28% की वैल्यू 20 है, अच्छा 28% की वैल्यू अगर 20 है तो 7% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और 7 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 4 से आप इसको डिवाइड कीजिए, तब 7% की वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ से 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ और इसको भी मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता चला कि 7% की वैल्यू जो होगा वह 5 के इक्वल हो जाएगा। 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 7 = 28। अगर 7% की वैल्यू 5 है और आपको चाहिए 49% की वैल्यू, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 49% की वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? 35 के बराबर हो जाएगा। 35 के बराबर होगा। देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ये सब सवाल ना इसीलिए पूछा जाता है कि आप कैसे सोचते हो इस सवाल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि 500 का 50% जो है 500 का 50% का मान जो है वह 2500 का कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 10% के बराबर होगा, क्योंकि 500 देखिए 500 का 50% जो होगा, 50% जो होगा वह 250 होगा। इतना बात आपको पता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है कि इसके बराबर ही 2500 का कितना परसेंट होगा, ये आप हमें बता दीजिए। बस एक जीरो हमें यहाँ से हटाना है, तो एक जीरो हटाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 10 रखना होगा, यानी कि 10%। 225 का जो 10% होता है, 225 का जो 10% होता है वह कितना के बराबर होता है? वह हो जाता है किसके बराबर होता है? 250 के बराबर होता है। तो यही होगा हमारा उत्तर, कितना? 10%, यानी कि 2500 का जो 10% होगा वह 250 के बराबर होगा। 101 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए। सवाल में कहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? 80 से 40% कम है, यानी 80 के 60% के बराबर होगा। अगर कोई संख्या 80 से 40% कम है, यानी वह संख्या 80 के 60% के बराबर होगा, तो 80 का 60% कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिएगा। कहा है कि 75% का 75% इनमें से किसके बराबर होगा, ये आपको पता करना है। एक बात बताइए, 75 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 75 का स्क्वायर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 102 है ना, क्वेश्चन नंबर 102 है ना, क्वेश्चन नंबर 102 हमें पता करना है इस 75% का 75% कितना होगा, बस ये हमें पता करना है, ठीक है। बिना सवाल को सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हो आप। एक बात बताइए, आप परसेंटेज अगर आप हटाते हो दोनों तरफ, दोनों साइड अगर परसेंटेज हटाते हो तो नीचे तो 10,000 हो जाएगा, नीचे तो 10,000 हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा वह इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो जो यहाँ पर संख्या बनेगा न्यूमरेटर में, जो अंश में बनेगा, उसकी वह क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट जो होगा वह 5 होगा। 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या को जब आप गुना करोगे आप, तो गुणनफल का जो अंतिम अंक होगा वह कितना हो जाएगा? 5 होगा, और अंतिम के 2 अंक 25 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 102 का, वैसे उत्तर आप निकाल ही सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। 75 का स्क्वायर होता है 5625, और 5625 को अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5625। देख लीजिए कहाँ पे उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा उत्तर होगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं था, यूनिट डिजिट से आप सवाल को देखते ही आंसर लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों का गुणनफल जो होगा वह यूनिट डिजिट देगा 5। तो आप देखिए किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो आप देखोगे सही होगा, बस ऑप्शन नंबर बी है इकलौता ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। आगे बढ़ कि 75 का 20%, ठीक है, 75 का 20% यानी कि 1/5, ठीक है, बराबर है 225 में से माइनस 420 का x%, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, यानी कि 75 का जो 1/5 होता है वह होता है 15, 15 × 5 = 75 होता है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 15 मिला है, तो राइट हैंड साइड में भी 15 निकालने के लिए 420 का 225 में से 420 का कितना % होगा, ये आपको पता करना है। तो बस आप यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो प्रतिशत अगर आप हटाते हो तो यहाँ पर नीचे आपको क्या करना होगा? डबल ज़ीरो देना होगा, ठीक है, ठीक है, डबल ज़ीरो आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4.2x, राइट, 4.2x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4.2x की वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर होगा? ये इधर आके माइनस होगा 15, तो 210 हो जाएगा। 4.2 की वैल्यू जो होगा वह 210 के इक्वल हो जाएगा, और हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओगे तो इधर 1 0 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। 7 × 6 = 42 होता है, और 7 × 3 = 21 होता है, ठीक है, ठीक है। 6 × 5 = 30 होता है, यानी वह संख्या 50 होगा। वह संख्या कौन सी होगी? कौन सा सवाल था? 103 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, x की वैल्यू 50 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 की ओर। 104 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है
सवाल में दिया हुआ है किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, तो उस संख्या के 11.5% का मान कितना होगा। यदि किसी संख्या से 106 घटाने पर वह संख्या 47% के बराबर हो जाती है, तो उस संख्या का 11.5% कितना होगा। यदि किसी संख्या में से 106 को माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है क्या, मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो उस संख्या का 11.5% कितना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए और फिर उसका 11.5% की वैल्यू आप पता कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यदि किसी संख्या में से 106 को माइनस किया जाता है तो वह उस संख्या के 47% के बराबर होता है। तो बताइए 47% का मान क्या होगा। 47% का रूल क्या है यहाँ पर, तो 47% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 47 बटे कितना होता है, 100 होता है। तो सोचिएगा कि यदि किसी संख्या में से 106 को घटाया जाता है तो उस संख्या का 47% आपको प्राप्त होता है। तो सोचिए संख्या 100 था, तो 100 में से कितना घटाया गया है कि ये 47 हो गया है, तो आपको 53 घटाया गया है। तो इसी 53 का मान जो है वह 106 के बराबर है। इसी 53 का मान जो है वह 106 के बराबर है, तो 1 का मान जो होगा वह 2 के बराबर हो जाएगा, तो 100 का मान जो होगा वह 200 के बराबर हो जाएगा। तो मूल संख्या जो होगा वह 200 होगा। x की वैल्यू जो होगा वह 200 होगा। मूल संख्या अगर 200 है तो इसका 11.5% निकालना है। सिंपल सी बात है, इसका 11.5% आप निकाल दीजिए। ठीक है, डेसिमल हटा के नीचे 3 जीरो लगा सकते हो। ठीक है, 2 जीरो से तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा 5 दूना 10 और 5 से ये हो जाएगा 23 बार में कैंसिल। तो 23 दूना 46 बटे 2, 23 दूना 46 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा ना। 2 से 2 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि उस संख्या का 11.5% 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू जो होगा वह 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या क्वेश्चन नंबर 105 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए। सवाल में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यही वह संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका ये है कि जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाता है तो मान लीजिए मूल संख्या हमारा x होगा, यानी वह संख्या x होगा। तो इस संख्या के 60% में अगर 36 को जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या x प्राप्त होती है। तो x का मान कितना होगा, बस इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना होगा। दूसरा तरीका ये है, सेकेंड मेथड ये है कि सवाल में कहा यदि किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए इस 60% का जो रोल होता है वह 3/5 होता है, यानी कि वह संख्या जो होगा वह 5 होगा, तो 5 का 60% 3 हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि वह संख्या जो होगा वह 5x होगा और 5x का 60% जो होता है वह 3x होता है। तो कहा जब उस संख्या के 60% में, तो 5 का 60% हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चूंकि 5 को आपने 5x माना है तो ये हो जाएगा 3x। तो उस संख्या के 60% में यानी कि 3x में जब 36 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 5x प्राप्त होती है। तो उस संख्या का मान कितना होगा, इस 5x की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये सेकेंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपको 36 मिलेगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू, x की वैल्यू 18 हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू जो होगा वह 90 हो जाएगा। देख लीजिए जहाँ पे है उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। अगर किसी संख्या के 60% में अगर 36 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का जो 40% होगा, उस संख्या का जो 40% होगा वह 36 के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो उस संख्या का यदि किसी संख्या के 60% में 36 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का जो 36% रहा, उस संख्या का जो 40% होगा, यदि किसी संख्या के 60% में 36 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का 40% का जो मान होगा, उस संख्या के 40% का मान जो होगा वह 36 के बराबर होगा। अगर 40% की वैल्यू 36 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू 90 हो जाएगा। चूँकि 40 को 100 बनाना है तो 2.5 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए और 2.5 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। सवाल में देखिएगा, कहा यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का जो 40% है वह
उस संख्या के, यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से कितना कम है, 4/5 से 46 कम है, 46 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है तो वह संख्या आपको पता करना है। चलिए सवाल को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 40% का मान उस संख्या के 4/5 में से 46 कम है, मतलब कि x का 40% जो होगा वह x के 4/5 - 46 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2/5x, अच्छा 2x/5 होगा ना, ये हो जाएगा 2x/5 बराबर ये हो जाएगा 4x/5, ये हो जाएगा 4x/5 - 46, राइट। तो यहाँ से ये इसको जब आप माइनस करोगे, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 4x/5 - 2x/5 बराबर 46। ठीक है, तो 3x की वैल्यू जो होगा वह 2x की वैल्यू जो होगा वह 46 के बराबर होगा। 2x अगर 46 है तो x की वैल्यू जो होगा वह 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो वह संख्या होगी। हाँ, आपसे क्या पूछा था? अच्छा एक बात और बताइए, ये बट्टा वाला 5 जो होगा वह इधर आके तो मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा। ये बट्टा वाला 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई आपको करना, उत्तर होगा 115, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ना, क्योंकि ये बट्टे वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। तो 2x की वैल्यू जो होगा यहाँ पर, जो 2x की वैल्यू जो होगा वह 46 × 5 के इक्वल होगा, ना कि 46 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए, किसी संख्या के 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। 35% का मान 30% के बराबर है। किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या के 107 को देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या का 35%, पहली संख्या का 35% का मान जो है वह दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6:7। 6:7 ऑप्शन नंबर बी। पहली संख्या 6 होगा, दूसरी संख्या 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए। सवाल में कहा है कि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है। यदि किसी संख्या के आधे का, किसी संख्या के आधे का 1/4 जो है 1/4 जो है वह 25 है। ठीक है, वह 25 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 20% कितना होगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 इसके साथ गुना होगा तो x की वैल्यू तो हो जाएगा 200। मूल संख्या 200 होगा, तो 200 का 20% आपको निकालना है, इसका 20% आपको निकालना है। कितना होगा 40, इसका 20% जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 200 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 40 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। सवाल में दिया हुआ है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% कितना होगा। 109 को देखिएगा। यदि किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वह कितना के बराबर है, 72 के बराबर है। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 9% का अंतर है। ठीक है, 9% का अंतर है। तो 9% अगर 72 है तो 1% जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये बताइए। 8 हो जाएगा। 1% जो होगा वह 8 होगा, तो 100% 800 हो जाएगा। 100% जो होगा वह 800 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कितना, 48% की वैल्यू। तो ठीक है, 48 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 48 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 384। 800 का 48% वैसे भी कितना होता है, 384 होता है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिएगा। कहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। ठीक है, यदि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, यदि किसी संख्या का, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110, यदि किसी संख्या का 25% जो है वह दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या y मान लीजिए, तो दूसरी संख्या का के 30% से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 7 है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहा है कि अगर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 29 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर x - y जो है वह 29 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर x - y की वैल्यू 29 है, अगर x - y की वैल्यू 29 है
तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमें एक बात तो पता ही है कि x माइनस वाई की वैल्यू 29 है। ये सवाल में अपने को पता है x माइनस वाई बराबर 29 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वह 29 है, ये दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। ये हो जाएगा x/4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कितना 3y/10 हो जाएगा, 3y/10 हो जाएगा, 3y/10 हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। एलसीएम आप अगर लेते हो तो 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 40 और ये हो जाएगा कितना 10x माइनस ये हो जाएगा कितना 12y, 12 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नीचे एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस 4 दिया 12y, बट्टा वाला 40 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 चौका 28 यानी कि 280 ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। x माइनस वाई पहले आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा इस सवाल को ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये तरीके आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो दोनों तरफ से 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5x माइनस 6y बराबर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। 5x माइनस 6y अगर 140 है और सवाल में आपको दे ही रखा है x माइनस वाई जो है वह 29 है। ये सवाल में आपको दे रखा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 29 है। x माइनस वाई की वैल्यू, ये वैल्यू अपने को गिवन है और ये वैल्यू भी अभी आपने निकाला है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं ये बताइए। अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस मैं करूँ तो कितना से करना पड़ेगा ये बताइए। अब क्या करो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से इसको आप माइनस 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस समीकरण में से इस समीकरण को आपको माइनस करना है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x, देख लीजिएगा ये बनेगा, देखिए इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y बराबर ये हो जाएगा कितना 29 छक्का 6 9 छक 54 के 4 बाकी 5 हो जाएगा 6 दूना 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5 6 दूना 12 12 5 होता है 17 यानी कि 174 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन में से इस सेकेंड इक्वेशन को आपको माइनस करना है। तो जब इस इक्वेशन में से आप इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें से अगर आप इस इक्वेशन को माइनस करोगे यानी कि 5x माइनस 6y बराबर 144 तो क्या मिलेगा ये आप हमें बताइए। आप कहोगे कि अगर मैं माइनस करता हूँ, अच्छा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, माइनस करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जब जोड़ोगे तो 6y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y जोड़िए हो जाएगा 5x, ठीक है। ये हो जाएगा कितना माइनस का आप जोड़ो नहीं घटाओ, 6x में से 6y को अगर इस इक्वेशन में से 5x प्लस 6y, ठीक है, गड़बड़ा जाए, हाँ प्लस 6y, ठीक है। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को आप माइनस कर दोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 6x में से 5x माइनस हो जाएगा तो ये कितना बनेगा ये बताइए, हैं ये कितना बनेगा ये आप बताइए। तो आप कहोगे x बनेगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 34, x की वैल्यू जो होगा वह 34 हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगा वह 34 हो जाएगा। तो देखिए 34 का ग्रुप ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या यानी x की वैल्यू जो होगा वह 34 होगा तो y की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन भी सवाल में दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वह 29 होगा। तो देख लीजिए इस इक्वेशन को सबसे पहले सेटिस्फाइड कीजिए ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन जो हैं वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर जो है वह 29 दे रहा है। तो ये ऑप्शन, ये इक्वेशन तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाना है। जैसे कि हमें पता ही हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं वो देखिए। एक्स की वैल्यू ऑप्शन सी में दिया हुआ है 34 है, तो यहाँ पे 34 का 25% 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस y का 30%, y की वैल्यू जो होगा वह 5 हो जाएगा। तो 5 का जो 30% होगा वह होगा 3/10 यानी कि 15/10 हम इसको लिख सकते हैं, 15/10। अब इन दोनों के बीच का अंतर 7 आना चाहिए, तो चेक कर लीजिए इन दोनों के बीच का एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 40। 4 और 10 का एलसीएम होता है कितना 40, कैसे हो जाएगा 20 भी तो हो सकता है ना, 20 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना 20, ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20,
34 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 34 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके 20 से भाग कर दिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 7। आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 30 पचे होता है 150, यानी ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह होगा 170, माइनस होता है 30, तो 170 में से 30 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 140। 140 को आप 20 से डिवाइड कीजिए तो देखिए 7 आ रहा है ना अंतर, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो होगा सी वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बाकी कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है वो तरीका मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 111 को देखिएगा, कहा है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या को पहले 20% से घटा दिया जाए और फिर उसे 20% 15% से बढ़ा दिया जाए तो इस तरह से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाता है। तो यहाँ पे बस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना है। अगर पहले 20% से घटाया जाता है, आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, या आप कुछ मान लीजिए कि इनिशियल नंबर जो होगा वो आपका 100 होगा। अब इस संख्या में से अगर आप 20% माइनस करोगे तो 100 का 20% 20 माइनस होगा, 100 का 20% 20 माइनस होगा तो संख्या जो होगा वह 80 हो जाएगा। अब कहा फिर इसमें आप 50% इंक्रीज कर दो, 15% से इसको बढ़ा दो। तो जब आप इसको 15% से बढ़ाओगे तो 15% जो होता है वह कितना देता है ये बताइए। तो आप कहोगे 3/20 देता है, 5 तिया 15, 5/20 होता है। क्या होता है? ये होता है 5 तिया 15, 5 से 20, यानी सॉरी ये होगा 3/20। ठीक है, 3/20 दे देता है, 3/20 देता है। तो ये कितना से बढ़ जाएगा? 20 चौका 80, यानी 12 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 92। ठीक है, यानी कि संख्या 100 था और इसमें आपने 20% को माइनस किया तो 80 हो गया, और फिर इस संख्या में आप 15% इंक्रीज कर रहे हो तो ये नंबर जो है वह 92 बन रहा है। तो कहा इस प्रकार से संख्या में कितने का अंतर हो जा रहा है? मूल संख्या से वो 64 कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या 100 था और 92 हो गया, तो कितने का अंतर हो रहा है? तो आप कहोगे 8 का अंतर हो रहा है, लेकिन वास्तव में 64 का अंतर हो रहा है। तो 8 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 8 है तो संख्या आपने माना था 100, तो 100 की वैल्यू हो जाएगा कितना? 800। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। आप चाहो तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो तरीका सबसे बेस्ट होता है मैं कोशिश करता हूँ वही तरीका आपको बताऊँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 को देखिएगा, कहा यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, 25% का अंतर 112 है ना। एक तो तरीका यह है कि मान लीजिए वह संख्या x होगा, तो इस संख्या का जो एक संख्या और उस संख्या के 25% का अंतर, एक संख्या और उस संख्या के 25% का जो अंतर है वो सवाल में दिया हुआ है 24। तो वह संख्या कौन सी होगी? यानी x की वैल्यू एक तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? वो देखिए, कहा एक संख्या जो है वह उसके एक संख्या और उसी संख्या के 25% का अंतर जो है वह 24 है। तो 25% की वैल्यू जो होता है वह 1/4 होता है। तो ये जो संख्या आपका था वो 4 था, लेकिन 4 का 25% जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वह 3 आ रहा है, लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 24 है। तो 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो मूल संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो मूल संख्या 4 था, तो 4 की वैल्यू हो जाएगा 32। तो ऐसे भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। ठीक है, ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 को देखिएगा। कहा है कि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ए का 15% जो है वह बी के 18% के इक्वल है, 18% के इक्वल है, राइट। तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा? अगर a का 15% b के 18% के बराबर है तो a का 20% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए a और b का रेशियो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 3 छक 18, 3 पचे 15, मतलब a रेशियो b आपको मिला है कितना? 6:5, 6:5। ठीक है, मतलब a की वैल्यू अगर 60 होगा तो b की वैल्यू जो होगा वह 50 होगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो ए को 600 मान सकते हो और बी को आप 500 मान सकते हो, और फिर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब कहा है कि ए के 20% किसके बराबर होगा? यानी ए का 15%, तो 60 का 15% कितना हो जाएगा ये बताइए। 60 का 15% कितना हो जाएगा? तो 60
का 15% जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60 का 15%। ठीक है, अब आपके पास ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू आपको पता है 50 है और ए की वैल्यू 60 है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए का 20% जो होगा, ए का 20% जो होगा वह बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये आपको पता करना है। ए और बी की वैल्यू पता कर दीजिए, पुट कर दीजिए और x% की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है वह 60 है, तो 60 का 20% बराबर 50 का x%, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को आप खत्म कर सकते हो, तो यहाँ से बनेगा क्या, इसको आप कैंसिल कर सकते हो 12 बार में, तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो होगा वह कितना के बराबर आ जा रहा है, 24% के बराबर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी 24%, ऑप्शन नंबर सी 24%, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, कहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, दो संख्याओं का जो अंतर है, ठीक है, 114 है, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या जो होगा वह दूसरी संख्या से बड़ा होगा, तो ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वह पहली संख्या के बड़ी संख्या के 20% के इक्वल होगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या का 20%, यानी कि 1/5, यानी कि बड़ी संख्या बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा बड़ी, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी संख्या यानी x जो होगा वह बड़ा है y से। ठीक है, तो यहाँ पर भी x पुट कर दीजिए और यहाँ पे भी आप x पुट कर दीजिए। ठीक है, चूँकि y की वैल्यू आपको पता है 40 है, सवाल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 200 बराबर x। तो 4x की वैल्यू अगर 200 है तो x की वैल्यू जो होगा वह 50 होगा, बड़ी संख्या 50 हो जाएगा, छोटी संख्या 40 हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं, संख्या के 40-20% के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा सवाल को हम यहाँ परसेंटेज से भी सवाल को उड़ा सकते थे। यहाँ पे जो 20% है इसका कुछ ना कुछ रोल है, इसका मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है वो, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है, दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो 5 का जो 20% हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर जो आ रहा है वह कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि छोटी संख्या 4 आ रहा है। अगर छोटी संख्या 4 है लेकिन वास्तव में छोटी संख्या जो है जो 40 के बराबर, अगर 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू जो होगा वह 50 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल को सॉल्व आप कर सकते थे। 20% का मान 1/5 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या अगर 5 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो अगर बड़ी संख्या 5 है तो 5 का 20% जो होगा वह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि अगर बड़ी संख्या का 20% 1 है तो बड़ी संख्या का 20% और बड़ी संख्या के बीच का अंतर जो होगा वह कितना का होगा, 4 का होगा। लेकिन मतलब अंतर जो होगा वह 4 का होगा और ये 4 जो होगा वह छोटी संख्या होगा। लेकिन वास्तव में छोटी संख्या 40 है तो 40 की वैल्यू 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू 50, ऐसे भी पता कर सकते थे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। सवाल में दिया हुआ है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12% में 115 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 को देखिएगा। कहा है कि 2400 के 12% में 2400 के 12% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए, 5400 के 18% के इक्वल हो जाए, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि वह संख्या कौन सी होगी, क्या जोड़ा जाए, यानी x की वैल्यू आप पता कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। ठीक है, ऐसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो ये आप बताइए। इसका 12% आपको निकालना होगा, फिर इसका 18%। तो यहाँ से आप सवाल को सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 684। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। कहा यदि a का 20% b
है, यदि a का 20% b है तो 20 का b प्रतिशत इनमें से किसके बराबर होगा? यदि a का 20% बराबर b है, ठीक है, तो 20 का b प्रतिशत किसके बराबर होगा? तो 20 का b% जो होगा वह किसके बराबर होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू आप निकाल दीजिए। सबसे पहले रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर पता कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, 1/5, तो ये 5 हो जाएगा। और ये तो यहाँ से a रेशियो b आपको मिलेगा कितना? 5:1, यानी a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू 1। a की वैल्यू 50 हो जाएगा तो b की वैल्यू जो होगा वह 10 होगा। यानी a का मान अगर 50 तो b का मान 10 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 20 का b% कितना होगा, तो चूंकि b की वैल्यू आपने 10 निकाला है तो 10, 20 का b% यानी कि 10% कितना हो जाएगा, ये आपको पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आपका उत्तर होगा। वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है वह 2 दे रहा है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो कहा a का 20%, यानी कि b का 20%, 20 का जो 20% होगा वह a के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपने निकाला है 2, 20 का 20%, यानी कि 20 का 10% जो होगा वह a के यानी कि 50 के कितने % के बराबर होगा, ये आप हमें बता दीजिए, ठीक है। तो एक तो परसेंटेज से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा और इस % से आप नीचे आप इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ रहा है, यानी a के 4% के बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x की वैल्यू जो आ रहा है वह 4% आ रहा है, बट्टा वाला 2 इसके साथ गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 116 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी b का जो 20% होगा वह a के 4% के इक्वल हो जाएगा। 117 को देखिएगा, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है? 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 117, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटा में कुल मिलाकर इतना सेकेंड हो जाएगा 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कुल मिलाकर 3600 सेकेंड होता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड इसका मतलब होता है 72 सेकेंड। यही होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड 72 सेकेंड। अब ये जो 72 सेकेंड है वह 3600 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुझे लग रहा है 2%, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को आपने खत्म कर दिया, 36 दोनों कितना होता है 2%। ये हमारा देखिएगा, कहा है कि यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान कितना होगा। एक बात बताइए, 70 का जो 40% होगा वह 28 होगा, ठीक है। 80 का जो 30% होगा वह 24 होगा। तो ये जो 28 है वह 24 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 28 जो है वह 24 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 28 जो है वह 24 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किससे? तो 24 से। तो ये 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 जो होता है वह 16.66% होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 119 की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 12.5% के बराबर होगा। 100 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 120 को देखिएगा, कहा 480 का 50% प्लस 540 का x% बराबर 603 है, तो x का मान क्या होगा। तो इस सवाल को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं, बस कुछ नहीं करना है। 120 में कुछ नहीं करना था, क्या था 480 था। 480 का 75% यानी कि 3/4 में जोड़ना है आपको कितना, 540 का x%, 540 का x%, तब जाके आपको मिलता है 603। तो x का मान कितना होगा। आप देख लीजिए सवाल को, जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 120 दिया होता है 360 प्लस ये 540 है, 540 है। तो सोचिए ये 360 है और इन दोनों का सम जो होगा वह 603 होगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा ये बताइए। तो 603 में से 360 को आप माइनस कर दीजिए। 603 में से 360 को अगर आप माइनस करोगे तो ये आपको 3 देगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 मिलेगा, 5 में से यानी कि 243, यानी ये वैल्यू जो होगा वह 243 के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो 243 आया है, 540 का x% जो होगा वह 243 होगा, ये आपको पता करना है। तो परसेंट से हटा के नीचे हो जाएगा 00, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और फिर ये कैंसिल आउट होगा। 9 से तो पक्का कटेगा, ठीक है। नीचे 10 है, 9 छक 54 होता है और 9 दूना 18 होता है और 6 9 सती 63 होता है, ठीक है। ये होगा 3 दूना
6 और 3 नमा 27, 2 5 10 और 5 नमा 45%। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। था ही नहीं कुछ, बस कैसे सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान अपने को पता था 360, तो बस हमें इसका निकालना था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 603 था। तो 603 में से इसका वैल्यू हमने पता किया कि 603 में से 360 को हमने माइनस किया तो हमें मिला 243, यानी 540 का जो x% होगा वह 243 होगा। तो वहाँ से x की वैल्यू तक आप पहुँच सकते हो। एक बात बताइए, यदि किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं के 80% के बराबर रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं के 80% के बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस संख्या का जो 20% होगा वह 35 के बराबर होगा। यदि किसी संख्या में से 35 घटाते हो तो वह संख्या 80% के बराबर हो जाती है, घटकर 80% के बराबर हो जाती है। तो उस संख्या का जो 20% रहा होगा वह 35 के बराबर रहा होगा। यानी कि अगर 20% की वैल्यू 35 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, वह संख्या कितना होगा? तो 35 पचे कितना होता है? 20 पचे 100, 35 पचे 175 होता है। ठीक है, 175 होता है। ठीक है, तो वह संख्या जो होगा वह 175 होगा। तो उस संख्या का 4/5 यानी 80% आपको निकालना है। 4/5 निकाल दीजिए, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। फिर आप इस 37 गुना 4 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। देख लीजिए कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। 175 का 4/5 ही निकालना है ना, 4/5 भाग निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये बताइए? 5 तिया 15, अच्छा ये 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो 35 चौका होता है कितना? 140 होता है। ठीक है, 122 को देखिएगा, कहा है कि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3, a का 6% प्लस b का 8% है। तो a रेशियो b क्या होगा? a का 5% है, ठीक है, प्लस b का 4% है, बराबर है 2/3 ऑफ a का 6%, a का 6% प्लस b का 8% है, b का 8% है। ऐसा सवाल में ये चीज़ें दी गई है। ठीक है, b का 8% है। चलिए इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 121 है। कहा है कि a का 5%, a का जो 5% है तथा b का 6% है, b का 4% है। ठीक है, बराबर 2/3, a का 6% है, 6% है, प्लस b का 8% है, b का 8% है। तो a रेशियो b ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, परसेंटेज से तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 5a बराबर 4b बराबर, अच्छा एक बात बताइए, ये बराबर कैसे होगा? ये होगा 5a, ठीक है, प्लस 4b हो जाएगा, इंटू ये बट्टा वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है, बराबर में 2 से इस सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12a प्लस 8 दूना 16b। ठीक है, 5 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 15a प्लस 12b बराबर 12a प्लस 16b। तो देख लीजिए यहाँ से a के बीच का अंतर कितना का है? 3a बराबर 4b हो जाएगा। 12 और 16 के बीच का अंतर 4 है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से a रेशियो b हो जाएगा कितना? 4:3, 4:3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था। 122 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए सवाल में दिया हुआ है कि 1:8 का प्रतिशत क्या होगा? 1:8 का प्रतिशत 12.5 होगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या होगा? 76% की वैल्यू 95 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा? तो 95 से तो ज़्यादा ही होगा, 24% ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 125 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिए उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 224 से 30% अधिक है। 224 से 30% अधिक है, तो 224 का 30% जो होता है वह 72 है। तो 240 में 72 आप जोड़ के देख लीजिए कितना हो जाएगा? 60, 300 प्लस 12, 312 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 को देखिए, कहा है कि किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 108% का मान जो है वह 89 है, यानी कि 108%। 108% की वैल्यू जो है वह 189 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? 189 से कम होगा। ठीक है, देख लीजिए उत्तर आपका ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उत्तर आपका क्या होगा? 180 हो जाएगा मुझे लगता है। 126 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 175 है। ठीक है, देख लीजिए कहा 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 127 को देखिएगा, ये कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैं बता देता हूँ। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? तो 6 घंटा में कितना सेकेंड होता है? कितना? अच्छा 6 घंटा में, अच्छा आप इसको आवर से भी निकाल सकते हो रेशियो।
6 घंटा और 1 घंटा में जो एक दिन में जो आवर होते हैं वह 24 घंटा होता है, इतना बात आपको पता है। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वह 1:4 बन रहा है, 1:4 बन रहा है, यानी कि कितना बन रहा है 25% है, 25%, यानी 6 घंटा जो है वह एक दिन का 25% होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 चौका 24 1 अनुपात 4। कहा 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा, यानी 1.5 दिन का, 1.5 दिन बोले तो 36 घंटे का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। तो 36 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 36 घंटा में कुल इतना मिनट हो जाएगा। तो इतना मिनट जो है वह 15 मिनट का कितना परसेंट हो जाएगा। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 36 चौका कितना होता है 144, यही होता है। तो 144 अनुपात 1 निकाल दीजिए, कितना परसेंट आ जाएगा 1/144 इंटू 100%, यानी हो जाएगा 100 बट्टे अब 1.44% आ जाएगा ना, यही हो जाएगा ना 1.44%। ठीक है, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, 25/36 है। तो 100 को अगर आप 100 में अगर आप 144 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1.44% होगा ना, 1.44% बनेगा ना, हाँ 144, 36 चौका कितना 6 चौक 24 का 4, 6 4 × 12 2 14, 15 चौका 60, ठीक ठीक। तो 144 अनुपात 1, यानी एक जो होगा वह 144 का कितना परसेंट होगा, ये आप हमें बताइए। एक जो होगा वह 144 का कितना परसेंट होगा, 100% निकालना है। तो ये हो जाएगा 100/144, यही होगा ना, 100/144 हो जाएगा। ठीक है, 100/144 हो जाएगा। हाँ, तो 4 से ये हो जाएगा 25 बार में, और 4 से ये हो जाएगा कितना 4 × 12 2 4 4 6 36, यानी 25/36%। ऑप्शन नंबर सी ही तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही तो आ रहा है। यहाँ पर क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1/144 जो होता है 1/144 इंटू 100%, ऑप्शन सी। 60 में से 48, 60 जो है वह 48 क्या कहा है, 60 में से 48 कितना प्रतिशत है, हे भगवान। ऑप्शन नंबर कौन सा है 129 है ना। ये जो 60 है वह 48 का कितना परसेंट होता है, 60 में से 48। अच्छा 60 में से, क्वेश्चन नंबर 129 को देखिए, कहा 60 में से 48 कितना परसेंट है, यानी ये जो 48 है वह 60 का कितना परसेंट हो जाएगा 4/5, यानी कि 80% होता है, कुछ है ही नहीं। 250 का 46% निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल दीजिए। 131 में कहा किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप परसेंटेज से पता कर सकते हो। क्या क्वेश्चन नंबर 131 है ना, 131 का 45% बढ़ाना है। ठीक है, तो आप सबको अच्छे से पता होगा 5 × 45 होता है। आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20 × 100 होता है। बढ़ाना है 45% बढ़ाना है, यानी वह संख्या 20 था, तो 20 का जो 45% होगा वह 9 होगा। तो 20 में जब आप 9 बढ़ाओगे तो ये संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इसी 29 की वैल्यू जो है वह 725 हो जाती है। कितना हो जाता है 725 हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगा, यानी कि 20 की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, फिर 20 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। 29 दूना होता है 58, ठीक। और फिर आपको मिल जाएगा कितना 29 नमा 29 कितने बार में कटेगा ये बताइए। 29 दूना 58 होता है ना, तो इधर आपको 14 कितना बच रहा है ये बताइए 12 29 यानी कि 2 149 हो जा रहा है। 149 तो 29 से कटेगा नहीं, कटेगा क्या 29 से अगर आप भाग करते हो 729 को 725 हो जाता है। नहीं भगवान, यहाँ पर 725 है ना कि 729 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा 145 हो जाएगा। तो 29 बचे, यानी 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 20 की वैल्यू कितना होगा 25 दूना 50 550, 25 दूना 50 यानी 500 होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। कहा एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है। तो टीम ने कितना खेल खेला, यानी कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है, यानी 60% की वैल्यू जो है 132 को देखिएगा, अगर 60% जो है वह 45 है तो कितना हो जाएगा
100% कितना हो जाएगा, खेले गए खेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितने खेल खेली गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 60% यानी 3/5। अगर 3/5 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 15×5 75 खेल खेली गई है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप 4 को कंप्लीट कर लिया है। लगभग टाइप 4 में 45 से अधिक क्वेश्चन थे, 32 अब प्लस 15 हो जाता है 47 क्वेश्चन के आसपास। फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा वहाँ पर हम लोग टाइप 5 को पढ़ेंगे और टाइप 5 में भी लगभग 30 के आसपास सवाल दिया गया है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।